नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है? अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है? अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफ़िकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ़ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है जैक एग्ज़ाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं, तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्ज़ाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर-उधर का आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है, तो आप खुद पढ़ लीजिए और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है? अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है, तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफ़र चलाया जा रहा है, जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 टू 5 की तैयारी करना है, तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 टू 10 का ₹999 और यहाँ पर 1 टू 5 का भी ₹999। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 टू 5 के लिए ₹500 लगेंगे और 6 टू 8 के लिए भी ₹500 अलग-अलग राशि लगेगी और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आप एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फ़ी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। उत्कृष्ट गैस और निष्क्रिय गैस, इसी से एक प्रश्न केवल आता है और इस टॉपिक में केवल इसी को पढ़ना है, उत्कृष्ट गैस और निष्क्रिय गैस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? तो देखिए जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, ठीक है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। तो उसमें जो समूह 18 है,
उसके तत्वों को ही, समूह 18 के तत्वों को ही उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, जो समूह 18 में है। ठीक है, अब देखिए समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ये भी प्रश्न एक बार जेएसएससी में आपका जो पेपर 1 होता है उसमें पूछा गया था आपका हाई स्कूल परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा गया है समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस आवर्त सारणी में किस गैस के समूह को उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो वो आपका है समूह 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखिएगा यहाँ पर उत्कृष्ट गैस किस में कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस वह गैस है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वह तत्व न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और न ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह क्या होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो अष्टक नियम कहता है वो अष्टक नियम पूरा करता है, यानी वो न तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। इसी कारण से इस गैस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा में आपसे जब पूछ दिया जाता है कि उत्कृष्ट गैस के संबंध में इनमें से कौन सत्य है, और आगे हम नीचे दिए भी हैं क्योंकि सभी परीक्षा में आया हुआ है, तो जितना भी जेएसएससी में इंक्लूड होता है ना वो सारा चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो अभी तक जितना जेएसएससी परीक्षा ले रही है या जैक परीक्षा ले रही है वो एकदम जेसीईआरटी का हूबहू किताब होता है। और हो क्या रहा है कि अभी सारे अधिकतर चैनल लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी का जो परीक्षा होता है रेलवे का, उस टाइप का आपको दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपका आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आप किताब को फॉलो करेंगे और जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक या नोट्स आपके पास नहीं है तो आप अभी वीडियो देखने के बाद ज़रूर यहाँ से जुड़ जाइएगा और ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका मार्क्स में कुछ भी इजाफा होता है 10 से 20-25 अंक, तो समझिए कि आपका बहुत बड़ा मेरिट बन जाता है। तो आपको जैसे ही वीडियो सजेस्ट करें, आप परीक्षा में जाने से अगर एक दिन भी बाकी है ना तो आप इसको देख लेते हैं तो समझिए बहुत ही अच्छा आपका रैंकिंग हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस अष्टक नियम को पूरा करते हैं। उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस अष्टक नियम को पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अष्टक नियम क्या है, तो अष्टक नियम यहाँ पर कहता है कि उस गैस के अंतिम कक्षा में जो यहाँ पर K, L, M, N कोष होता है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जहाँ भी अंतिम करें वहाँ पर जो यहाँ पर बोर का नियम है 2n² के अनुसार जो सजे होते हैं उसके अनुसार अंतिम कक्षा पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी अंतिम कक्षा में कितना होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या आपका 32 होना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ होता है। अगर अंतिम कक्षा में ये सब है तो समझिए कि उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, समूह 18 उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस सबसे कम क्रियाशील रहते हैं, जिसका मुख्य कारण यह है न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, सबसे कम निष्क्रिय कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो समूह 18। ठीक है, यहाँ जो आवर्त सारणी है, आवर्त का वर्गीकरण किया गया है, उसका समूह जो 18 है वो सबसे कम निष्क्रिय या सबसे कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील क्यों है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि वह न तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वो क्या है, निष्क्रिय है। ठीक है, यह सबसे कम क्रियाशील है। क्लियर हो गया है। अगला देखिएगा, पूछता है, देखिए यही प्रश्न आपका अभी 2 मई और 3 मई दोनों में पूछा गया है, यहाँ से याद रखिएगा। 2 मई को भी आया था और 3 मई को भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, इसमें कौन निष्क्रिय गैस है, ठीक है, या इसमें कौन उत्कृष्ट गैस है, या इसमें कौन समूह 18 के तत्व, ऐसे करके देखिए बार बार पूछ रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या याद करना है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है, यह सभी उत्कृष्ट गैस है। यानी इस 6 गैस का नाम याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, यही पूछेगा आपसे कि इसमें कौन उत्कृष्ट गैस है या कौन निष्क्रिय गैस है। आइए इससे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछ दे सकता है उसको हम यहाँ पर बना करके लाए हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, हीलियम ये कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला जो कोष होता है वो K कोष होता है, दूसरा L कोष होता है, तीसरा M, चौथा N और पांचवा O होता है। ठीक है, तो 2 है तो पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, 2 रह सकता है, तो ये कोष पूरा हो गया इसका, इसलिए ये क्या है, उत्कृष्ट गैस है। चलिए नियॉन देखिएगा, नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहला कोष यानी K में कितना अधिक से अधिक रह सकता है, 2, तो 2 ले लिए। अगला कोष में अधिक से अधिक कितना रह सकता है, 8 रह सकता है, तो यहाँ पर 8 ले लिए। 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया ना, ये भी पूरा हो गया, तो 2 और 8 हो गया। ठीक है, इसका संकेत एन ही होता है, इस सब भी संकेत भी देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आर्गन, क्या है, आर्गन AR 18। ठीक है, क्या होता है, 18।
तो 18, पहला कोष में कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक? 2 रह सकता है। दूसरा कोष में कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। तीसरा कोष में 18। 18 कब? जब वहाँ पर पूर्ण रहा होगा तब, नहीं तो कम से कम कितना रहना चाहिए? 8 रहना चाहिए, ठीक है, तभी वह पूरा कर सकता है, तो 8 है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकता, ये भी उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस है, ठीक है। क्रिप्टॉन का देखिएगा कितना है? 36। क्रिप्टॉन का कितना है? 36। क्या हो जाएगा? 36 को हम लोग यहाँ करेंगे, सबसे पहली कक्षा में 2 हो गया, फिर 8 10 हो गया, और फिर कितना लेंगे? 18 ले सकते हैं, तो 18 हमारे पास है, 2 8 10। अभी हमारे पास बचा हुआ है कितना? 10 बचा हुआ है। अभी हमारे पास बचा हुआ है 26। 26 में हम 18 ले लेंगे तो बच जाएगा कितना? यहाँ पर 8 बच जाएगा, फिर 8 ले लेंगे। तो अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, और या 2 होना चाहिए। तो 2 सिर्फ पहला वाला के लिए चलता है, लेकिन बाद में 8 हो या 18 चलता है, ठीक है। तो ये पूरा कर रहा है, तो ये भी उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर जेनॉन। क्या है? जेनॉन। तो जेनॉन को एक ही संकेत है, इसका 54 होता है। तो 2 8 18 18 8 आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन में विन्यास करके। रेडॉन का 86 होता है, 2 8 18 32 18 8 होता है। यानी वैसे तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 2 हो, 8 हो, 18 हो, ये सभी जो है आपका कौन होता है? उत्कृष्ट गैस होता है या निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कितने हैं? 6 है। 6 का नाम आपको एग्जाम में याद करके जाना है, और यही जो है आपका पूछा गया था, ठीक है। कोई पूछता है उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है, तो उत्कृष्ट गैस न तो किसी को लेता है न किसी को देता है, इसलिए संयोजकता 0 होती है, ठीक है। अगला है, ये प्रश्न देखिए आपका पूछा गया था, कौन से समूह में उत्कृष्ट गैस को रखा गया है, या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस को रखा गया है? समूह 1 में, समूह 15 में, समूह 18 में, समूह 20 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह 18 में रखा गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन है? यही 2 मई को पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, यह सभी, ठीक है। तो अभी आपको नाम याद करवा दिए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। उसमें कौन था? हीलियम था, नियोन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, जेनॉन और रेडॉन, यही 6 को नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इनमें से कौन नहीं है? नियोन, जेनॉन, नाइट्रोजन या रेडॉन। तो नियोन उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस है, जेनॉन भी है, रेडॉन भी है। नाइट्रोजन जो है उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस नहीं है। ये भी प्रश्न आपका 3 मई को पूछ दिया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा, उत्कृष्ट गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्कृष्ट गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है। उत्कृष्ट गैस के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करता है, एकदम सही है। उत्कृष्ट गैस के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करता है, यानी उस गैस के अंतिम में देखिएगा तो या तो 2 रहेगा, या 8 रहेगा, या 18 रहेगा, यही होता है ना। तो ये पूर्ण करता है, ये सही है। यह सबसे कम क्रियाशील होता है, तभी आपको बताया ही कि यह सबसे कम क्रियाशील होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसके अंतिम कोष में जो होता है, यहाँ पर यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसको कहीं दौड़ना ही नहीं पड़ता, इसलिए आराम से ये अपने जगह पर पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगला है, यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं ग्रहण करता, अब इसको बताएं, इसलिए क्रियाशील नहीं है। ये अगला है डी, सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो देखिए अभी तक, देखिए आप सभी को यदि जेटेट में परचम लहराना है तो हम आपको बता देते हैं, जेटेट के लिए बस जैक की किताब ही पढ़ना है और वो भी JCERT किताब पढ़ना है। यहाँ से आपको बताते हैं, चाहे वो 2013 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे 2016 का एग्ज़ाम हुआ हो, 100% जेटेट का जैक किताब 6 to 10 से ही निकल करके आया था, और जिसने 6 to 10 तक का कंप्लीट किया था उसका स्कोर बहुत हाई था। तो आप यदि नहीं भी देख पाते हैं तो आपको यहाँ पर जैक मॉडल का पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, आप यहाँ से लेकर के एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोरिंग हाई हो सके, आप जेटेट परीक्षा पास कर सके। क्योंकि जेटेट बिना JCERT किताब का पास नहीं किया जा सकता है, और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपको मिले, हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, सारा नोट्स PDF परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासेज ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं।